लड़की की विदाई एक घर से दूसरे घर होती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं होती। अगर होटल में जन्मदिन मनाया जा रहा है, होटल में जा ही सकती है। ज्योति सिंह तो लखनऊ में रहवे करती है, पटना में रहती है, तो जा सकते थे, क्या दिक्कत है उसको। विदाई की जब बात आएगी तो घर से विदाई, बलिया से विदाई होगी आ रहा, क्या बलिया से विदाई होगी लखनऊ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं ताल में एकदम ताल में। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। पावर स्टार पवन सिंह का आज जन्मदिन बड़े धूमधाम से लखनऊ में मनाया जा रहा है। लोगों का प्रयास था कि आज ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह के जन्मदिन पर पहुंचेंगी, बड़े धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी आज हमसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो रिश्ता है पति और पत्नी का, क्या आज मिलाप हो पाएगा या यहीं से रिश्ता का जो टूटना है टूट जाएगा। क्योंकि कोर्ट ने जिस तरह से 1 महीने का मोहलत दी थी कि अगर दोनों लोगों में अगर संबंध जुड़ते हैं तो हो सकता है कि पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होगा। तो क्या लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह को एक साथ संबंध बनाना चाहिए, साथ रखना चाहिए, इसी बात को हम लोग जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो उनको की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देंगे। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आज लखनऊ में जन्मदिन बड़े धूमधाम से लोग मनाएंगे। आपको लगता है कि ज्योति सिंह लखनऊ गई होंगी? तो भाई लोगों का कहना था ना, पवन सिंह का कहना नहीं था ना। जिसका जन्मदिन है वो जब तक नहीं कहेगा तब तक ज्योति सिंह कैसे वहां जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में तलाक का मुकदमा चल रहा है। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, और ज्योति सिंह गई होगी, ज्योति सिंह को जाना चाहिए, ज्योति सिंह क्यों नहीं गई। लेकिन आपने तो कहे थे कि ज्योति सिंह को जाना चाहिए। हम अभी भी कहेंगे, जब तक कोर्ट यह नहीं कह देगा कि आप लोग पति पत्नी नहीं, आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग जाइए, जिसको जहां मन करे वहां शादी कीजिए, विवाह कीजिए, रहिए, तब तक तो हम भी कहते रहेंगे, ताकि वही नहीं चाहता होगा। सुनने में तो ये आया है कि कोई मुहूर्त शुभ नहीं था, इसलिए ज्योति सिंह को नहीं बुलाया गया जन्मदिन पे। क्या हो सकता है कि बसंत पंचमी पे शुभ दिन माना जा रहा है? पत्नी के लिए शुभ दिन सिर्फ एक था, जिस दिन पति पत्नी के मांग में सिंदूर डालता है, उसी दिन को केवल देखा जाता है। समझ गया कि नहीं? उसके बाद पति पत्नी के बीच में संबंध रखने के लिए कोई शुभ दिन नहीं, 365 दिन शुभ होता है। और आज का दिन अगर जन्मदिन है तो जन्मदिन से बढ़िया कौन सा दिन होगा? एक चीज और बता दे आपको, उस जन्मदिन में 4 चांद तभी लगेगा जब ज्योति वहां दिखाई देगी, और नहीं तो वो जन्मदिन उनका ना जन्मदिन नहीं लगेगा। वहां जितने भी लोग जुटेंगे ना, 1000 जुटे चाहे 10,000 जुटे, सबके जुबान पे एक ही चर्चा होगी, अंदर गुनगुनाएगा कि ज्योति को यहाँ रहना चाहिए था, ज्योति भाभी को रहना चाहिए था, ज्योति बहन को यहाँ रहना चाहिए। कौन से कितने ही बड़े स्टार होंगे, स्टार हैं, लेकिन उनका शुभचिंतक एक भी नहीं। शुभचिंतक पत्नी ही हो सकती है, शुभचिंतक माँ ही हो सकती है, दूसरा कोई शुभचिंतक थोड़े है। सब जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, चल देंगे सब, लेकिन सबके दिमाग में एक ही बात होगा, जाने वाले रास्ते बतियाते जाएंगे, और जो अटेंड करके आएगा बर्थडे पार्टी वो भी रास्ते बतियाते हुए यही आएगा कि आज काश ज्योति सिंह भी साथ में होती तो और अच्छा होगा। अच्छा होगा, लेकिन और अच्छा तभी होगा जब ज्योति सिंह साथ में। मान सम्मान से ज्योति सिंह को लाना चाहिए था, तो क्यों नहीं लाया? अब तो देखा था कि एक तो वीडियो चल था रात्रि के 12 बजे के बाद जन्मदिन बचल है, जन्म में पत्नी के वियोग में
नशे में दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है कि नशे में धूत है एकदम। लोग संभाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं। हाँ, को जो बर्थडे मनाया जा रहा था पवन सिंह के साथ, उनकी माँ है, उनके भाई, कुछ हिलते डुलते उनका बॉडी दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कैसे वो बर्थडे मनाया जा रहा है? देखिए, कल और स्टार साहब गोंडा में कार्यक्रम से लौटे, रास्ते में घर पहुंचे तो आप उनके प्रशासक जो है वो 12 बजे के बाद से, जब 5 तारीख होता है तब पढ़ने का केक वो रखे थे सब। केक उसमें अपना हिलते डुलते खाते हैं। पत्नी के वियोग के अंदर, पत्नी का वियोग जो होता है ना वो साफ दिखाई दे रहा। ज्योति सिंह पत्नी और कौन पत्नी है, उस वियोग में अपने मस्ती में दिखाई दे रहे हैं। कि जिस सम्मान से पवन सिंह को, अपने दुल्हन को इज्जत सम्मान से अपने घर में रखना चाहिए, क्या पवन सिंह के अंदर ये सोच नहीं आती? ये पवन सिंह का बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक अहंकार की तरह दिखाई देता है। पूरा दुनिया ज्योति सिंह को अपनाने के लिए कह रही है, पवन सिंह अकेले अड़े हुए कि हम नहीं अपनाएंगे या उसको अच्छे अच्छे मौकों पर नहीं बुला रहे। और जबकि ज्योति सिंह भी आज पवन सिंह का केक काटी काराकाट विधानसभा में जाकर अपने समर्थकों के साथ। एक तरफ पत्नी हाथ बढ़ाई और एक तरफ पत्नी हाथ छुपाया, पति हाथ छुपाया। तो ये शर्मनाक बात है। और मुझे तो लगता है कि कल रात में और आज उनके जन्मदिन में जितने भी लोग पहुंचे होंगे या पहुंचेंगे, उन लोगों को भी एक तरह से शर्म ऐसी महसूस हो रही है कि पूरा सोशल मीडिया जगत ज्योति सिंह की चर्चा कर रहा पवन सिंह के साथ के, और वहीं पवन सिंह अहंकार में डूबे हुए हैं और पत्नी को नहीं स्वीकार और न ही पत्नी के कभी नाम जुबान पर लेते हैं। और कोर्ट ने भी शायद ज्योति सिंह के पक्ष में ऑर्डर किया है। पवन सिंह को कुछ निर्णय लेना चाहिए, निर्णय में देरी भी नहीं करनी चाहिए। क्या हो सकता? अब वो भाई नहीं रखना चाहते, दिल नहीं मिल रहा है तो रास्ता अलग होना चाहिए। रास्ता अलग। अब देखिए, भगवान के हाथ में है। पति पत्नी का रिश्ता भगवान लिखते हैं, जोड़ी भगवान बनाते हैं और उस जोड़ी को भगवान ही छुड़ाते और तोड़ते हैं। अगर ज्योति सिंह के हाथ की रेखा में पवन सिंह का साथ कम ही दिन का लिखा था तो उसको कौन मिला सकता है? ये भगवान ही मिला सकते हैं। और या बिना बिना मन के बिया कनपट्टी में सेनूर वाला हिसाब था। अब पवन सिंह निर्णय ले ले, पवन सिंह के समर्थक निर्णय ले ले, ज्योति सिंह के भी समर्थक निर्णय ले ले, लेकिन बीच का रास्ता निकाल देना चाहिए ताकि यह बात का पटाक्षेप हो और बात एक खत्म। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से पवन सिंह के ढीले पर ढीले करते जा रहे हैं, पवन सिंह इस चर्चा को और बढ़ाना चाहते हैं। आने से लाभ क्या है? एक महिला की इज्जत को, सम्मान को और वो उछालना चाहते हैं। लाभ नहीं है, नुकसान ही है उनका लाभ नहीं है, क्योंकि रोज एक दिन उनका भी कम हो रहा है और एक दिन हो ना, सब दिन समाना वाला हिसाब किताब है। सब दिन हो तो ना एक समाना, तो सब दिन एक समान नहीं होता है। आदमी को समय के हिसाब से भगवान सबको सिखा देते हैं। एक बाप है जो अपनी बेटी को, किसी को हाथ धराता है, कन्यादान करता है जीवन भर साथ में रहने के लिए, सुख दुख में रहने के लिए। लेकिन जब भी आप हाथ छुड़ाने का काम करते हैं पत्नी से, भगवान भी आपसे हाथ छुड़ाने का काम करते हैं। और हर्ष वही होगा जो सदियों से होता आया है, चलता आया है। पवन सिंह के पास अगर सदबुद्धि होगी तो पत्नी को पहले, उसके पहले अपनी माँ को अपने दिल में बसाएंगे और
बाकी अगल बगल दाएं बाएं रीति और दीपक और फलाना ठिकाना जो है उन लोग के चक्कर में न पड़े और परिवार बसा में भी तरस जाए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए, कोई उनके साथ खड़ा नहीं। क्योंकि भगवान के लाठी में आवाज होती है, भगवान के लाठी में चोट होती है आवाज में। ज्योति सिंह को इस तरह से विदाई कर, शादी के बाद जो विदाई होती है उस समय पवन सिंह जैसे अपने घर लेके गए थे, क्या उस तरह के विदाई करके लोग ले जाना चाहते हैं इसलिए इतना डिले हो रहा है? ये भी तो हो सकता है। दिन पे नहीं आए तो क्या? अरे भैया, जन्मदिन घर में नहीं मनाया जा रहा है, जन्मदिन होटल में मनाया जा रहा है। लड़की की विदाई एक घर से दूसरे घर होती है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं होती। अगर होटल में जन्मदिन मनाया जा रहा है, होटल में जा ही सकती है। ज्योति सिंह तो लखनऊ में रहवे करती है, पटना में रहती है, तो जा सकते थे, क्या दिक्कत है उसको। विदाई की जब बात आएगी तो घर से विदाई, बलिया से विदाई होगी, आ रहा क्या बलिया से विदाई होगी लखनऊ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं ताल में हालांकि एकदम ताल में आज जितने भी ज्योति सिंह के फैन हैं, आज सब कहीं ना कहीं गमगीन है, क्योंकि बहन ज्योति सिंह को अगर वहां नहीं बुलाया गया तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के फैन गमगीन है। और महिला को अबला और कमजोर समझने वाले लोगों के भूल मत करना, भगवान ही उसका निर्णय करता। तो इतना भी कह दी कि मेरे पति हैं, थे और रहेंगे। भाई ज्योति सिंह ऐसा महिला और जूही सिंह उसकी बहन जैसी महिला भगवान सबके घर में पैदा करते हैं। हमारी भी बेटी ज्योति सिंह जूही सिंह की तरह हो ताकतवर, कि वो उसने प्रण कर लिया है कि पवन सिंह हमारे पति थे, हैं और रहेंगे। और महिला जब तक बर्दाश्त कर रही है, कर रही है। जिस दिन महिला माँ काली का रूप, माँ दुर्गा का रूप, माँ चंडी का रूप पकड़ लेगी ना, सब देवी है इन लोग। पावर स्टार हैं सर। ये छोड़ता मर्दे, बढ़िया बढ़िया पावर स्टार लोग के एक तो महिला है धरती पर की फुल पावर अब तो युरा देती है। सकता है कि पावर स्टार चौथी शादी करने के नंबर में हो। चौथा भी कर लीजिए, लेकिन तीसरी को न्याय तो दे दीजिए। हाँ, कोई मना कर रहा है किसी को? हमारा मन, हम पावर स्टार हैं, हम 5 शादी करें, 10 शादी करें, हमारा मन। तो आप कीजिए, आपको कोई थोड़े मना करने जाएगा। हम और आप कौन होते हैं मना करने वाले? लेकिन जिससे पहले किए उसको न्याय तो दीजिए। अच्छा नहीं छोड़ेंगी लगता है ज्योतिष। नहीं भी छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़ेगी? शादी का गुड्डा गुड्डी का खेल है, ये बालू के रेत में गुड्डा गुड्डी बना के गिराने का खेल है। पूरा धरती इसी पर चल रही है, पति और पत्नी पे। ये जननी है, इन लोगों को, पत्नियों को, औरतों को जननी कहा जाता है। इनसे ही जन्म होता है लोगों का, समझ गए कि नहीं? तो जननी है। इतना ज्योति सिंह त्याग कर रही हैं, क्या उतना पवन सिंह त्याग कर चुके हैं या कर सकते हैं? अरे यार, ज्योति सिंह का तुलना ही नहीं है पवन सिंह से। क्या है पवन सिंह? स्टार है भाई पावर स्टार कहते का, उनको दुनिया कहती है पावर स्टार। अरे क्षण भर के लिए है ना वो। उनसे भी ताकतवर कोई पावर स्टार आ जाएगा भोजपुरी जगत में तो दब जाएंगे। ये तो कंपटीशन का मामला है ना, बड़ा कोई सिंगर ही नहीं होगा, हमसे बड़ा कोई म्यूजिशियन नहीं होगा। ये नहीं हम पालना चाहिए आपको, क्योंकि धरती वीरों से खाली नहीं है। स्वर्ग और नरक इसी धरती पे है। लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक ऊपर है ना, सब यही। आपके पास लाख पैसा हो जाए, लेकिन आप पैसे से सुख, चैन, शांति नहीं खरीद सकते। आप पैसे से दर्द और कष्ट को नहीं बांट सकते। इसलिए पैसा हो जाना मतलब अहंकार नहीं ना। आम के वृक्ष पर जब आम फल फल लगता है ना,
पेड़ जो है डाली डाली टहनी टहनी पत्ता पत्ता झुक जाता है और निवेदन करता है लोगों से वो पेड़ कि वेट करो, इंतजार करो, पेशेंस रखो। हम आज झुके हैं तो झुक कर सभी मानव का नमन कर रहे हैं। हमारा इंतजार करो, हमको समय दो, मैं पककर वो मीठा मीठा फल तुमको दूंगा। और जो इंतजार करता है वो पका और मीठा फल खाता, यही फर्क है। तो जब पेड़ में फल लग जाए तो उस पर ईंटा पत्थर ढेला नहीं चलना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। आज आपके पास पैसा हो गया है, पैसे के दम पर खुदकिए मत, खुदिए मत, अहंकार मत दिखाइए, समझे, इंतजार कीजिए उसका। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी महिषा से प्रताप सिंह से। ये विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक